प्रिय भाई और बहनों, हम इस वीडियो में क्रूस का रास्ता करने के एक तरीके के बारे में हम मनन करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे। चालीसा काल में विशेष रूप से क्रूस का रास्ता की एक अहम भूमिका है। अन्य रूप से भी ये जरूरी नहीं है कि आप चालीसा काल में ही क्रूस का रास्ता करें। क्रूस का रास्ता क्रिस्तीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना क्रूस का रास्ता का क्रिस्तीय जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं मत्ती अध्याय 16 पद संज्ञा 24 में, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रिस्तीय वो होता है जो यीशु का है, जो यीशु के समान बनता है। केवल यीशु के पास जाकर प्रार्थना करना, उनसे कुछ मांगना, उनसे कुछ प्राप्त करना ही क्रिस्तीय जीवन नहीं है। क्रिस्तीय जीवन क्रिस्त जैसे बनना है। तो क्रिस्त जैसे बनने के लिए हमें उनके क्रूस के रास्ते को अपनाना बहुत जरूरी है। ये इसलिए केवल नहीं कि हम उनसे कुछ सीखें, बल्कि उसके द्वारा जो फल प्राप्त किए हैं ईश्वर प्रभु यीशु, उन्हें हम अपनाएं, हम यीशु के प्रेम को समझ पाएं। ये सब क्रूस का रास्ता के महत्व है। तो केवल चालीसा काल में ही नहीं, हम अपने जीवन में जब जब विशेष रूप से हमें लगे कि ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, जब आप परेशानियों से घिरे रहते हैं, और अन्य समय में भी आप क्रूस का रास्ता कर सकते हैं। तो आइए हम क्रूस का रास्ता करने के बारे में हम थोड़ा सा मनन करें। सबसे पहले आपको एक अच्छी पुस्तिका होनी चाहिए क्रूस के रास्ते के लिए। सामान्य रूप से आपके पल्ली में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत रूप से भी आपके पास पुस्तक हो सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि वो पुस्तक बाइबल पर भी आधारित हो, यानी उसमें वचन भी जुड़ा हो। यदि ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं एक बनाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप अभी क्रूस का रास्ता प्रारंभ करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, पुस्तक ले लिए, पढ़ना शुरू कर दिए और जल्दी जल्दी बोले और खत्म कर दिए। आधा घंटा 45 मिनट, या कभी कभी मैंने देखा है 25-30 मिनट में सब क्रूस का रास्ता हो गया। नहीं, जब आपके पास समय नहीं है, जल्दी करना है तो ठीक है, लेकिन उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हमें समय लेना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। उसमें सहभागी होना बहुत जरूरी है, ना कि हम जल्दी पढ़ लिए और हो गया। नहीं, और ये ना केवल क्रूस के रास्ते के लिए, कोई भी प्रार्थना के लिए ये पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है। माने उन शब्दों को आपको अपनाना पड़ेगा। जो शब्द आप पढ़ रहे हैं वो आपके शब्द हो जाना चाहिए, उसमें आपकी भावना जुड़ना चाहिए। जब आप उस रास्ते में, क्रूस के रास्ते में भाग ले रहे हैं, एक एक स्थान में, उस स्थान जिस घटना को बताता है, उस घटना को अपनी आंखों के सामने लाना और उसमें सहभागी होना, मानो आप भी वहां उपस्थित हैं, आप भी चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ से ही में ही मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आप पुस्तक जब, जैसे मान लीजिए सब मिलकर कर रहे हैं, पल्ली में हो, परिवार में हो, पुस्तक तब केवल देखिए जब आपको प्रार्थना पढ़ना चाहिए उसमें से। अन्य रूप में उसकी व्याख्या जब की जाती है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तब आप पुस्तक मत खोलिए। अधिकांश क्या होता है, मैंने भी देखा है, शायद मैं भी किया हूं, दूसरा कोई पढ़ रहे हैं, मैं पुस्तक को देख रहा हूं, तो मान लीजिए सामने वाला एक गलती कर दिया, तो फिर मेरे मन, अरे इसको तो गलत पढ़ रहा है, इसको तो ऐसे हो जाना चाहिए था। तो हम प्रार्थना करने के बदले में हमारे मन में अन्य बातें उत्पन्न होती हैं। इससे बचने के लिए
साथ ही जब वो उस घटने की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय आप अपनी आंखें बंद करके रखिए और उस घटना को अपनी आंखों के सामने होने दीजिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूं, साइकोलॉजी में दिमाग को अभी जो वास्तविक घटना घटित हो रही है और जो घटना घटी है और उसको आप कल्पना कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, दोनों में दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों दिमाग के लिए एक है। आप करके देखिए, करके देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी के साथ में थोड़ा सा लड़ाई हो गई, आप बहुत रोए उस दिन, ठीक। जब जब आप इस घटना को याद करते हैं तब तब आपकी आंखों में से आंसू आएगी। सही है ना? आपके जीवन में आप जरूर इसका अनुभव किए होंगे, क्योंकि दिमाग को नहीं मालूम है, इसलिए दिमाग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करके एक टेक्निक भी अपनाया गया है कि लोग हमारे यहाँ एक जगह पर बैठे बैठे ही, आप बिना खेले ही आप अपने शरीर में उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके मुंह में पानी आता है कोई भी चीज को देखते ही, कोई भी चीज को सोचते ही, जैसे इमली या आपके पसंदीदा कोई भी खाने का चीज, आप उसके बारे में सोचते ही या देखते ही आपके मुंह पे पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को उसका फर्क नहीं मालूम है। इसलिए हमें इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। हमें उन घटनाओं को अपनी आंखों के सामने लाना बहुत जरूरी है, ना केवल हम बोले सुने, ठीक है। तो इसलिए आप पुस्तक कम उपयोग करिए। कहने का मतलब, जब आपको एक साथ प्रार्थना पढ़ने की जरूरत होती है तब आप पुस्तक देखिए, ठीक। और जब आप पढ़ते हैं तब भी आप जो घटना अपनी आंखों के सामने देखे हैं, कल्पना भले ही या आप सोचे हैं, उस भावना को इस प्रार्थना में आप डालिए, तब वो आपकी प्रार्थना होगी। नहीं है तो और किसी की है, वो बहुत साल पहले किसी का लिखा हुआ एक पुस्तक है और उससे आप एक प्रार्थना बोल रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना होनी है। इसलिए जो भी संचालन भी करते हैं हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हर उस अंश के समय, उसके पहले कम से कम 10 सेकंड का समय दीजिए। जब हम बोलते हैं प्रार्थना या हम प्रार्थना करें, उसके बाद रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रार्थना वहां लिखा हुआ है उसको हम पढ़ने वाले हैं, वो सब मिलकर हम कर रहे हैं। उसके पहले आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना रखने के लिए, दूसरों को भी रखने के लिए आपको वहां समय देना बहुत जरूरी है। मिस्सा बलिदान में हो और कहीं भी कोई भी सामुदायिक प्रार्थना हो जहां हम बोलते हैं हम प्रार्थना करें, उसके बाद में आप कोई पुस्तक से कोई प्रार्थना बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो संपूर्ण कलीसिया की प्रार्थना होती है। तो उसके पहले थोड़ा सा मौन रहना अनिवार्य है, ताकि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं वे अपने अपने मन की प्रार्थनाओं को वहाँ रखें, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को वहाँ रखें। तब ये सहभागिता की एक बात होती है, ठीक है। तो मैं एक और करके दिखाता हूँ, मैं अभी तक क्या कह रहा था। जैसे सबसे पहले प्रारंभ में, जैसे आप क्रूस का रास्ता प्रारंभ करने वाले, व्यक्तिगत हो सामुदायिक हो, तो इसमें सबसे पहले आप अपने जगह ले लिए, घुटनों में आइए, क्रूस का चिन्ह बनाइए और अपनी आंखें बंद करिए। और इसमें आप ईश्वर से पहले, सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, त्रिएक ईश्वर से, मां मरियम से, संत योहन से और जितने भी अन्य संतगण जो वहां यीशु के साथ इस क्रूस के रास्ते में सहभागी हुए थे, उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करना है। करने के बाद क्रूस का रास्ता हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। पहला स्थान है या पहला विश्राम, जो भी आप बोले। उसके पहले जो हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन बातों को आपको अपनी आंखों के सामने ले आकर उस घटना को होने देना है। प्रभु यीशु के दुख भोग वो वहां
अंतिम ब्याली के समय से प्रारंभ हुआ था, या उसके पहले से भी हम जा सकते हैं, लेकिन कम से कम अंतिम ब्याली से आपको शुरू करना है। वो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट जितना भी लें समय, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम वास्तव में क्रूस के रास्ते में सहभागी नहीं हो सकेंगे। उन भावनाओं में हम नहीं जा पाएंगे। वो प्रार्थना हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए उसकी प्रारंभिक जो कार्य है उसको करना बहुत जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण के लिए अपनी आंखें बंद करके रखिए। प्रभु यीशु के अंतिम ब्याली गेत्सेमनी बागी में यीशु हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु अपने आप को वहां फेंक दिए, मिट्टी पे, धरती पर फेंके, वो गिरे। कितना दुखी थे प्रभु हमारे। वो दुख और कुछ नहीं था, क्योंकि वे सारी मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए थे। ये पापों का बोझ यीशु को इतना प्रताड़ित किया, इतना दुख दिया, इसलिए वे उनका पसीना रक्त पसीने के रूप में बहने लगा। रक्त पसीने के रूप में उतना दर्द यीशु अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में वो अनुभव किए। और वे जाकर देखते हैं अपने शिष्य लोग सो रहे हैं, जिनको अपने साथ देने के लिए लेकर आए थे, उन लोग सो रहे हैं। ये भी जब हमारे कोई प्रियजन हमारा साथ नहीं देते हमारे दुख में, तो हमें कितना दुख होता है। वो यीशु वहां अनुभव किए। और उसके साथ यीशु को यह भी मालूम था, जिनके लिए वे ये सब कार्य किए, अच्छे अच्छे कार्य किए, लोगों को चंगाई दिए, लोगों को रोटी खिलाए और बहुत सारे चमत्कार उनके सामने किए, और उन्हीं लोग अगले दिन या कुछ समय बाद ही उनको पकड़ कर ले जाकर मारेंगे। ये सब बातें, हर घटना उनकी आंखों के सामने चल रही है। और इस बीच पिता की इच्छा। तो यही यीशु एक प्रकार से उनकी शक्ति यही बहुत ज्यादा यही खत्म हो गई, क्योंकि आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति के बराबर बहुत जरूरी है, शायद उससे ज्यादा ही इसकी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ यीशु एक प्रकार से टूट जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसका मित्र आता है उसको पकड़वाने के लिए। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सब आकर यीशु के एक चोर के समान, एक डाकू के समान आकर पकड़ लेते हैं, बांध कर उनको घसीट कर खींच कर ले जाते हैं। अलग अलग लोगों के सामने उन्हें पेश किया जाता है। और ये सब घटनाएं हो रही हैं रात को। और आखिरी में पुंदुस पिलातुस के पास जब लेके जाते हैं, पिलातुस उन्हें कोड़े लगवाने के लिए सिपाहियों के हाथ में अर्पित करता है, दे देता है, आदेश देता है। वहां यीशु को ले जाकर नंगा किया जाता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। अपनी सृष्टि के सामने सृष्टिकर्ता नंगा कर दिया जाता है। कितना एक अपमान की बात है। और उन्हें कोड़े लगाते हैं। उनके शरीर में ऐसे एक भी जगह नहीं था जहां घाव नहीं था, यानी उनका शरीर पूरा, ये चमड़ा सब उतर गया था, निकल गया था, खुला हुआ था। एक जैसे हम कहीं गिर जाते थे बचपन में, हमें अभी भी याद है, तो वो हमारा वो घाव खुल जाता है, माने वो जगह खुला रहता है, चमड़ा नहीं रहता उसके ऊपर। वैसे ही उनका पूरा शरीर हो गया था। अभी बैठें कैसे, चलें कैसे, अपना हाथ कैसे पकड़े, इतना दर्द यीशु को वहां हुआ। उसके बाद उन्हें खींच कर ले जाते हैं, घसीट कर एक जगह पर रखकर उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखते हैं, क्योंकि ये राजा है। सिर केवल बचा हुआ था, ऊपर का भाग उसमें भी रखकर उसको मार कर अंदर कर देते हैं। वो दर्द कितना अनुभव किए होंगे प्रभु मेरे। और उनके हाथ पर एक डंडा और एक कपड़ा ओढ़ दिए
और उनके सामने प्रणाम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उन्हें थप्पड़ मारकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें कौन मारा है। और इन घटनाओं के बाद यीशु को पिलातुस लोगों के सामने पेश कर कहता है, यही है वो मनुष्य, यही है मनुष्य। लोग उन्हें प्राणदंड देने के लिए, क्रूस देने के लिए उनसे कहते हैं। तब से क्रूस का रास्ता प्रारंभ होता है, जैसे हमें दिया गया है 14 स्थान। पहला स्थान में हम यही देखते हैं, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। जैसे आप घोषणा कर दिए तो आंख सबकी बंद। कुछ क्षण आप देखिए अपनी आंखों के सामने यीशु को प्राणदंड पाते हुए। शरीर में जब हवा चलता है, आपका शरीर पूरा खुला हुआ है, घाव है, तो कितना दर्द देता है हमें मालूम नहीं है। इतना दर्द तो हम महसूस नहीं किए हैं दुनिया में। तो उसके बाद आप घोषणा किए, अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को घुटनों में रहकर इसमें भाग लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी उसमें सहभागी हो रहे हैं, अनुभव होना चाहिए। इसलिए यदि आपके लिए संभव नहीं है तो खड़े रहकर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगुआ जो भी उसकी व्याख्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस समय भी आप अपनी आंखें बंद रखिए, आप अनुभव करिए, उस घटना में सहभागी होइए। उसके बाद जब प्रार्थना के लिए बोलते हैं, जैसे मैंने कहा, मौन रहना कुछ क्षण, फिर प्रार्थना पढ़ना। इस प्रकार आप हर एक घटना में हमें शामिल होने की जरूरत है, हर एक स्थान में। और ध्यान रखिए, प्रार्थना में आपकी भावना जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी भावना, सब कुछ इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें एक भी कम है, हमारा ध्यान इधर नहीं है, शरीर इधर है, भावना है, भावना और कहीं की होगी, तो ये इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है, प्रार्थना का प्रभाव ईश्वर पर कुछ नहीं पड़ता है, प्रभाव हम पर पड़ता है। हम कितनी भी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करें, आप ध्यान दीजिए, वो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, ईश्वर पर नहीं। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो एक क्रूस का रास्ता भी वैसे ही। तो कुछ समय, आने वाले कुछ समय में हम एक एक घटना में हम क्या क्या मनन कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, वो सब हम तैयारी कर लिए। तो पहला स्थान, यीशु क्रिस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हम फिर अपनी आंखें बंद किए, मौन रहे, उस घटना को अपनी आंखों के सामने लाए। फिर अगुआ घोषणा करते हैं, ए क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य करते हैं। और सबको ये जवाब देते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। ये कहीं कहीं पुस्तकों में कुछ अलग भी दिया गया है, जो भी है आप कहिए। फिर थोड़ा सा मौन रहे, फिर अगुआ चालू करते हैं। पिलातुस जानते हुए भी कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, बड़े अन्याय के साथ उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों इसलिए सौंप देता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ाए। ये वो घटना हमारी आंखों के सामने रख दी जाती है। उस समय मौन रहकर हम उस घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। आप भी वहां उन लोगों के बीच में खड़े रहिए, आप भी अपना एक रोल लीजिए, कोई पात्र। आप कौन सा पात्र अपना रहे हैं? क्या पिलातुस है, मरियम है, उनका प्रिय शिष्य योहन है, या वहाँ के जो लोग खड़े थे, बहुत सारे यीशु को बचाना भी चाहे लेकिन निस्सहाय रूप में वहाँ खड़े थे, क्या उनमें से एक हैं आप? तो अपने आप को उनमें से आपको चुनना बहुत जरूरी है। फिर आप अब ये इसकी व्याख्या करने के बाद अपनी आंखें बंद रखकर हम उस प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, फिर सब मिलकर वो प्रार्थना हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राणदंड देने के लिए ये जो पहली घटना है, पहला स्थान है,
इसमें हम ये अनुभव करते हैं, जो न्याय करता है उन्हें न्याय दिया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है। देखिए, ईश्वर को हम मनुष्य दंड दे रहे हैं। ये हमें क्या बताता है? वो अपने आप को कितना नीचे झुकाए। ये सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर ये छोटे से बालक के रूप में जन्मे और आज मनुष्य द्वारा दंड दिया जा रहा है। मनन करते समय एक क्षण हम स्वयं अपने जीवन पर भी तोड़ा जाएं। ना केवल हम लोगों के साथ जो करते हैं वो केवल नहीं, ईश्वर के साथ भी। क्या हम उन्हें दंड नहीं देते हैं? क्या हम नहीं कहते हैं कि ईश्वर गलत है? कितने बार हम कहे होंगे। क्या हम ईश्वर के पास नहीं जाकर नहीं कहते हैं कि ईश्वर आपको ये करना चाहिए? हम उन्हें सलाह देते हैं। होती है ये सब बातें, हम भी करते हैं। थोड़ा सा उन घटनाओं को ध्यान में लाकर ईश्वर से, यीशु से माफी मांगना और अपने मन को यीशु के प्रेम से भर देना। ये कितना कठिन होता है ना, जब आप एक अधिकारी हैं, आप गलत भी होंगे, सामने वाला सही भी होगा, लेकिन आप अपने आप को सही स्थापित करेंगे क्योंकि आप अधिकारी हैं। आपके सामने वाला आपके नीचे काम करने वाला है, तो वो तो कभी सही नहीं हो सकता जब आप सही हैं। उस समय भी आपको कितना दुख होता है। हमें कोई कहे कि आप गलत हैं तो हम अपने आप को बचाने की पूर्ण कोशिश करते हैं ना। यहां ईश्वर, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। उस दुख का अनुभव हमें करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम जो गाना गाते हैं, गाना गाइए या प्रार्थना जो भी करते हैं। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। फिर हम घुटने टेक कर उसका जवाब और बोलने का वो सब कर दिए। उसके बाद फिर अगुआ इस घटना की व्याख्या करते हैं, उसे हमारे सामने रखते हैं। तब जैसे मैंने कहा, अपनी आंखें बंद रख कर रहिए ताकि आप सुने कि क्या हो रहा है। ठीक, उसके बाद हर स्थान पर हम ये करते जाएं। हर स्थान पर भावना हमारे मन में उत्पन्न होनी चाहिए और हम उसमें सहभागी होते जाएं। ठीक, इसके साथ साथ आप अपने आप को भी अनुभव करते जाइए कि आप अपने जीवन में क्रूस कैसे उठा के चल रहे हैं। क्योंकि जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा संत मत्ती के सुसमाचार से कि यीशु ने कहा है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्या आप अपना क्रूस लेकर आए हैं? वो लकड़ी का क्रूस नहीं। हम कभी कभी देखते हैं क्रूस के रास्ते में, अच्छा है, आपका अनुभव होता होगा, लेकिन वो केवल नहीं। क्रिस्तीय जीवन जीने में जो क्रूस उठाना पड़ रहा है आपको, आप भले पुरोहित हों, धर्म बहन हों, पारिवारिक जीवन जीने वाले पति पत्नी हों, माता पिता हों, बच्चे हों या कोई अधिकारी हों, कोई भी है, उन जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आपको क्रूस उठानी पड़ती हैं। और यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें क्रूस उठाना पड़ता है। उन क्रूस को आप अपने साथ लेकर आना है, यहाँ अनुभव करना है। हर स्थान पर हमें अनुभव करना है कि ये मेरे साथ भी हुआ है, हो रहा है। ये हमारे मन में यीशु के प्रति प्रेम उत्पन्न करना और हमें हमारे पापों से हमें मुक्त करना भी है। क्योंकि हम कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि जो कुछ हम पाप किए हैं, पाप स्वीकार करने के बाद में भी, मेल मिलाप संस्कार के बाद में भी ये सब बातें हमें सताने लगते हैं, क्योंकि हम अनुभव नहीं किए हैं कि ईश्वर मुझे वास्तव में क्षमा कर लिए। इन सभी पापों को उनके हाथ में छोड़ देना भी, दे देना भी बहुत जरूरी है। वो सब क्रूस के रास्ते में हम करते हैं। तो हर एक घटना में इसको आप मनन करते जाइए। साथ ही इस 40 में इस क्रूस के रास्ते के साथ साथ हमें एक दो बातें सामने रखना बहुत जरूरी है। आप इन घटनाओं पर एक पुस्तक स्वयं आप लिखिए। जैसे मैंने कहा था, एक एक घटना को एक एक दिन आप भले ले लीजिए। एक एक घटना को आप भले एक एक दिन ले लिए, उस घटना पर आप मनन करके आप लिखिए। पहले आप वचन में ढूंढिए एक एक घटना वचन में कहाँ दिया गया है। हो सकता है
आपको कोई पुस्तक वैसे ही मिल जाए, वैसे पुस्तक मिलते भी हैं, उनसे आप उस वचन को निकाल दीजिए, आप उस पर मनन करिए। वचनों पर मनन करना बहुत जरूरी है, ना केवल पढ़ना, और साथ ही सुनना। जब आप पढ़ते हैं, हो सके तो आप जोर से पढ़िए, क्योंकि मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, जब हम पुस्तक केवल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब जोर से पढ़े हम स्वयं, या और किसी को पढ़ते हम सुने, हमें उनमें से कुछ बातें जो कभी हमने सोचा नहीं है, वो हमारे मन में आती है। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से जरूर थोड़ा बहुत, लेकिन संत पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रार्थना सभा में भाग लेना, अपने घर में ही किसी को पढ़ने बोलिए, आप सुनिए। परिवार में इसलिए पारिवारिक प्रार्थना के समय वचन पढ़ने के लिए बोला जाता है, और ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग बनना चाहिए, क्योंकि हमारा क्रिस्तीय जीवन इन प्रार्थनाओं के द्वारा ही मजबूत होते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के पास जाकर हम ईश्वर से भी कहते हैं, हम वास्तव में अपने आप से भी कहते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर आप क्रूस के रास्ते के लिए तैयार करिए अपने आप को। बिना तैयारी का क्रूस के रास्ते में, मिसा बलिदान में, अन्य संस्कारों में भाग मत लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हम क्यों आए हैं, क्रूस के रास्ते में मैं क्यों भाग ले रहा हूं, यह बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम जब 40 से काल में हैं, विशेष रूप से आपके क्रूस के रास्ते पर मनन चिंतन करते हुए उसमें सहभागी होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। प्रभु जी, हमें कृपा दीजिए कि हम आपकी उन घटनाओं को जब हम मनन करते हैं उसमें सहभागी होने की कृपा दीजिए। हमारे मन और हृदय में आप अपनी उस भावनाओं को उत्पन्न करिए जिसे आप उस क्रूस के रास्ते में अनुभव किए थे। हम हर एक को ये कृपा दीजिए कि हम आपके प्रेम को अनुभव कर सकें। इस वर्ष का ये 40वां काल हमारे लिए एक विशेष अनुग्रह का समय हो प्रभु जी, जहां हम हमारे व्यक्तिगत संबंध आपके साथ और मजबूती के साथ गहरा करने और आपके साथ संयुक्त होने, आपके प्रेम को अनुभव करने का एक पवित्र समय हो। त्रिएक ईश्वर हमें मदद करिए, हमारे साथ चलने की कृपा करिए। ये हमारी प्यारी माँ मरियम, आप ही अपने पुत्र के साथ क्रूस के रास्ते में उनके साथ साथ चली थी। माँ, हमें भी, हमारे लिए भी प्रार्थना करके हम भी आपके समान उस क्रूस के रास्ते में सहभागी होने की कृपा हमें मिले, ताकि जैसे आप भी अपने पुत्र के साथ क्रूस पर मरी थी, वैसे हम भी यीशु के साथ मरने का अनुभव और उनके साथ जी उठने का अनुभव हम हमारे जीवन में कर सके। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। जब आप क्रूस का रास्ता करते हैं, सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, सभी पापियों के लिए प्रार्थना करिए, हर एक क्रिस्तीय के लिए प्रार्थना करिए, विशेष रूप से कि हम अपना दैनिक क्रूस उठाकर यीशु के पीछे जाएं, ना कि और किसी के पीछे। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।